सो हे एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन टू आवर पैरेलल वर्ल्ड इमोर्टल लॉन्गिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पे जान इबो को ट्रिक करके अपने साथ डेट पे ले गया था, डिनर डेट पे। और वहीं उनकी डेट के बीच में ही किसी और ने भी आके इंटरफेयर कर दिया था। तो अब आइए जानते हैं कि वो शख्स आखिर था कौन। Am I spoiling your date, guys? ईबो और जान जो कि अपने टेबल के करीब इस अननोन शख्स की आवाज़ सुनते हैं तो ऊपर देखते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं, हाइकोनगा ही खड़े थे जो कि अपनी जेंटल स्माइल के साथ दोनों को बारी बारी से देख रहे थे। तो जान उनको अपनी ग्लिटरिंग से स्माइल देते हुए बोलता है, हेलो हाइकोनगा, आप कैसे हैं? वहीं ईबो भी कोनगा को देखता है तो बोलता है, आप यहाँ कैसे? जिस पे हाइकोन बोलते हैं, वो मैं एक्चुअली यहाँ पर एक बिजनेस के सिलसिले में आया था, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। बट तुम बताओ, तुम और ब्रदर इन लॉ यहाँ पे एक साथ कैसे? जान तो जब कोनगा के मुंह से अपने लिए ब्रदर इन लॉ सुनता है तो वो बस शाइली स्माइल करने लगता है। और वहीं ईबो, वो तो बस आइज रोल करता है और अपने भाई को ग्लेयर करने लगता है, क्योंकि अभी उसने कल ही मना किया था कि जान के सामने उसको ब्रदर इन लॉ मत बुलाना। पर देखो, उसके बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, सुनते ही नहीं है मतलब उसकी बात उसके भाई। वो डिसबिलीफ में ही सोचता है, एक कम था क्या जो एक और आ गया। जिसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोलता है, वो जान को भूख लगी थी बस इसलिए यहाँ आ गया, बाकी और कुछ नहीं है ऐसा। एंड डोंट कॉल हिम ब्रदर इन लॉ, ही इज ओनली शेमलेस क्रिएचर, दैट्स इट। वहीं खड़ा जान जो अभी तक स्माइल कर रहा था, वो जब ईबो के मुंह से अपने लिए इतनी अच्छी तारीफ सुनता है तो वो बस अपना पाउटी फेस बना लेता है, जिसे देखकर बस हाइकोनगा भी सॉफ्ट वाली स्माइल कर देते हैं। और तभी उनकी नजर जान के पैर पे पड़ती है तो वो पूछते हैं, जान तुम्हारे पैर को क्या हो गया? उनकी वॉइस में कंसर्न था, ये साफ साफ पता चल रहा था। तो वहीं जान भी अपने लेग्स को आगे करके उन्हें दिखाते हुए अपने सैड फेस के साथ बोलता है, कुछ नहीं गा, बस खेलते टाइम गिर गया। जिसे सुनते ही हाइकोन अपनी केयरिंग वॉइस में बोलते हैं, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स में ये सब होना तो नॉर्मल है। डीडी भी पहले जब स्पोर्ट्स के बाद घर आता था तो कहीं ना कहीं चोट लगवा के ही आता था, इसलिए बस थोड़ा ख्याल रखो, बाकी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद जान बस एक सॉफ्ट सी स्माइल देता है और साथ ही रिस्पेक्टफुली ओके भी बोलता है। और वहीं बगल में खड़ा ईबो हाइकोनगा को डिनर के लिए इनवाइट करते हुए बोलता है, बैठिए, लेट्स हैव मील टुगेदर। जिसपे कोनगा बस जान को टीज करते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स आई विल, अगर लिटिल ब्रदर इन लॉ माइंड ना करें तो। जान कोनगा के दिए हुए इस नाम से बस ब्लश करने लगता है। और वहीं ईबो, वो तो बस स्ट्रेट फेस के साथ खड़ा था, जिसे देखकर हाइकोन बस चकल कर देते हैं और वो भी वहीं बैठ जाते हैं दोनों के साथ। और फिर तीनों ही एक साथ डिनर करते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। हाइकोनगा, ईबो और जान तीनों ही बैठ के एक साथ डिनर कर रहे थे। जान बीच बीच में ईबो को अपनी ग्लिटरिंग वाली स्माइल भी दे रहा था और वहीं ईबो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। जान तो कोनगा से ईबो के बारे में और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर वो अभी कुछ बोलता नहीं है। सोचता है कि ये बात वो बाद में कर लेगा, जब आसपास ईबोगा नहीं होंगे तब। क्यों फालतू कॉक्स को रेड फ्लैग दिखाना, इससे अच्छा इग्नोर करने में ही भलाई है। वहीं हाइकोनगा दोनों को इस तरह से देख के सच में स्माइल कर रहे थे। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे ईबो को देख के, क्योंकि इतने दिन बाद उन्होंने ईबो को इस तरह से खुश देखा है। हाँ, वो इस समय उसकी आईज रीड कर रहे थे, क्योंकि उसका फेस हमेशा से ही कोल्ड और स्ट्रेट होता है ना। पर आज उस पे कई सारे इमोशंस दिख रहे थे, जैसे गुस्सा, इरिटेशन, स्माइल, केयर, बहुत कुछ था उसके उस कोल्ड से दिखने वाले फेस पे। खैर, थोड़ी देर बाद तीनों का ये मिल हो जाता है और फिर कोनगा भी अपने घर चले जाते हैं और ईबो भी जान को छोड़ने उसके घर के लिए निकल जाता है। रास्ते भर ईबो शांत बैठा था, ड्राइव कर रहा था, पर ऐसा सिर्फ बाहर से ही लग रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर तो ईबो डिफरेंट टाइप से इरिटेट हो रहा था। क्योंकि जान जो उसके बगल में बैठा था, वो बस ईबो को इरिटेट करने में लगा हुआ था। कभी उसको टीज कर रहा था, तो कभी उसको फ्लर्ट कर रहा था, तो कभी उसको इरिटेट कर रहा था, तो कभी कभी तो उसकी ईयर टिप्स पिंक से रेड करवा देता था अपनी बातों से, क्योंकि उसके अलावा तो वो कुछ कर नहीं सकता, सिंपल है। और इसी तरह से दोनों फाइनली जान के घर पहुंच जाते हैं और ईबो अब कार रोकते हुए बोलता है, तुम्हारा घर आ गया। जान जो देखता है कि उसका घर आ गया तो उसका एक्साइटिंग फेस फिर से पाउटी फेस बन जाता है और वो खुद में ही सोचता है, यार ये इतनी तेज चलाते हैं कार, इतनी जल्दी कैसे आ गया घर।
वहीं ईबो जब देखता है कि जान इस तरह से बैठा है तो वो उससे पूछता है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तुम उतर क्यों नहीं रहे हो? और तभी उसे याद आता है कि जान के पैर में चोट लगी है, तो वो वापस से बोलता है, वेट, मैं किसी को बुला देता हूँ, या फिर एक काम करो कि तुम ही कॉल कर लो किसी को, कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। ईबो की ये बात सुनता है तो जान बहुत ही इनोसेंटली बोलता है, मैं किसको बुलाऊं, घर पे मॉम के अलावा कोई नहीं है और सर्वेंट्स का डे ऑफ है, और फिर अगर मॉम ने मेरे पैर में चोट देख लिया तो फिर मेरी डांट भी पड़ जाएगी, मेरी वजह से वो परेशान हो जाएंगी और रोएंगी भी। पर अगर आप रहोगे तो आप उन्हें समझा दोगे, प्लीज मुझे आप ही अंदर छोड़ आओ ना, प्लीज। ईबो तो एक बार फिर जान के इस इनोसेंट हेल्पिंग गेज के सामने गिव अप कर देता है। वो उसको मना नहीं कर पाता और उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो कार से बाहर निकलता है, जान की तरफ जाके उसको सपोर्ट देने के लिए हाथ बढ़ाता है। पर जान तो जान है, वो फिर से ईबो को याद दिलाते हुए बोलता है, गगा आप भूल गए क्या कि अनली जी ने क्या बोला था, पैर पे जोर नहीं देना है, स्वेलिंग है बढ़ जाएगी, रिमेम्बर, सो पिगी बैक प्लीज। जिस पे ईबो बस करता है और उसको पिगी बैक करके घर के अंदर ले आता है। और वहीं हॉल में बैठी जान की मॉम जब जान को ऐसे देखती हैं किसी रैंडम के साथ तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती हैं और सरप्राइज्ड भी, क्योंकि जान सिर्फ अपने दोस्तों को ही घर लाता है, किसी रैंडम को नहीं। पर फिर वो जान के फेस की स्माइल देखती हैं और उसका ग्लो देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि ये अननोन पर्सन कोई और नहीं, वो खुद है। तो बस ये देखकर उनके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। पर फिर उनकी नजर जाती है जान के पैर पर जिसमें चोट लगी है, तो वो उसके पास जाते हुए पैनिक होते हुए बोलती हैं, जान ये चोट कैसी लगी, ये कैसे लगवा लिया तुमने, तुम ठीक तो हो ना, एक काम तुम सही से नहीं कर पाते हो, फालतू का चोट लगवा लिया, पता नहीं कैसे लग गई ये, बताओ मुझे कैसे लगी, मम्मा को बताओ। जिस पे ईबो जान को अंदर काउच पे ले जाकर बहुत ही जेंटली प्लेस कर देता है और फिर उसके बाद जान बोलता है, आई एम ओके मॉम, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, बस ये छोटी सी चोट है। क्रिस्टल वैसे ही परेशान होते हुए इस बार वापस बोलती है, पर इस बार ईबो से बोलती है, ये सब कैसे हुआ सन, मेरे जान को ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना। ईबो जो क्रिस्टल को इस तरह से परेशान होता हुआ देखता है तो उसकी कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, और फिर वो जब उनके मुंह से अपने लिए सन सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है। शायद उसको उसकी मॉम की याद आ गई थी। उसकी मॉम भी तो ऐसी ही थी ना, वो भी ईबो से बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल ऐसे ही। वो भी तो उसकी हल्की सी भी चोट नहीं देख पाती थी, उसको जरा सी खरोच भी आ जाए तो उनकी आंखें भर आती थी। उनकी भी आंखें तो ऐसे ही नम हो जाती थी जैसे इस समय इनकी हो गई हैं। मॉम। ईबो बस कुछ सेकंड्स के लिए खामोश हो गया था। वो इस समय कैसा महसूस कर रहा था उसके चेहरे से पढ़ पाना मुश्किल था, पर उसकी आंखें सब बयां कर रही थी। पर अफसोस यहाँ पर कोई हायकुनगा नहीं है। खैर, क्रिस्टल एक बार फिर बोलती है, जिस पे ईबो जो अभी तक कहीं गुम हो गया था 2 सेकंड बाद वापस कॉन्शियस स्टेट में आते हुए बोलता है, डोंट वरी मिसेस शाओ, आपका बेटा ठीक है, उसके पैर में बस थोड़ी सी स्वेलिंग है, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। वो खेलते टाइम गिर गया था ना, बस इसी वजह से थोड़ा लग गया, और कुछ नहीं। ईबो ने ये नहीं बताया कि कैसे लगी, नहीं तो फालतू का मिसेस शाओ परेशान हो जाती। क्रिस्टल जब ईबो से ये सुनती है कि जान को ज्यादा चोट नहीं लगी तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है, ज्यादा पैनिक नहीं करती। पर फिर भी माँ तो माँ होती है, बेटे को हल्की सी भी खरोच आ जाए तो वो परेशान हो ही जाती है। बस ऐसा ही कुछ हाल क्रिस्टल का भी था। जान को उन्होंने बहुत ही नाजों से पाला है, उसको हल्की सी भी दिक्कत होती है तो उनको बहुत तकलीफ होती है, उनको सच में बहुत दर्द होता है, बहुत दुखता है। खैर, ईबो की बात सुनने के बाद जब वो फाइनली थोड़ी नॉर्मल होती हैं तो जान भी उन्हें कंफर्ट करने के लिए बस अपनी जेन्युइन से ग्लिटरिंग स्माइल देते हुए बोलता है, मम्मा देखो ना, ईगा ने भी बोल दिया कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, तो प्लीज परेशान मत हो, रोना बंद करो, देखो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी मम्मा। जान ये हमेशा ही ऐसे बोलता है, ये हमेशा ही अपनी मॉम को ऐसे ही एडोर करता है। जब भी उसकी मॉम उसकी वजह से रोती है तो जब वो अपने वन एंड ओनली सन की इतनी ग्लिटरिंग सी स्माइल देखती है और उसकी ये बात सुनती है तो वो खुद भी खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाती और बस वो स्माइल कर देती हैं। उसके बाद जान ईबो को उसकी मॉम को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है, बाय द वे मॉम, मीट माय प्रोफेसर वांग ईबो, हमारे बिजनेस फैकल्टी के HOD।
और वहीं क्रिस्टल जो कि पहले ही समझ गई थी कि ये ईबो ही है, वो बस अब जेन्युइन सी स्माइल कर देती हैं और फिर वही करते हुए बोलती हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई प्रोफेसर। जिस पे ईबो भी बस नोट कर देता है और फिर क्रिस्टल ईबो को देखते हुए वापस से बोलती है, अच्छा आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं पानी लेके आती हूँ। जान जान, प्रोफेसर वांग को बैठने के लिए स्पेस दो। और वहीं ईबो जो अपने हैंड वॉच में टाइम देखता है तो वो बहुत ही जेंटली मना करते हुए बोलता है, नो नो मिसेस शाओ, प्लीज नो नीड टू बी अ फॉर्मल, आप तकलीफ मत कीजिए, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है तो मैं निकलता हूँ। ओके सन, मैं फोर्स नहीं करूँगी, थैंक यू जान को घर छोड़ने के लिए, पर अगर जान के डैड होते तो आप उनसे भी मिल लेते, अच्छा होता नहीं। जिस पे ईबो बोलता है, इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर से फिर कभी मिल लूंगा, अभी मैं चलता हूँ। जिस पे क्रिस्टल वापस से बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वैसे एक बात पूछूं, कहीं जानसान आपको ज्यादा तो परेशान नहीं करता ना, ये पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देता होता है कि नहीं। ईबो जब मिसेस शाओ की ये बात सुनता है तो उसको कुछ पुराने से इंसिडेंट याद आने लगते हैं और उसके ईयर टिप्स बेबी पिंक हो जाते हैं। वो सोचता है कि बताए क्या वो मिसेस शाओ से कि उनका बेटा कितना शेमलेस है, जो बस पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करता है। अगर वो इस बार फेल हो गया तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके शेमलेस बिहेवियर की होगी, ना कि उसकी या किसी और की। ईबो क्रिस्टल के सवाल का जवाब देने से पहले एक बार जान की तरफ देखता है, जिसमें जान एक इनोसेंट घायल पपी आइज बना के बैठा हुआ था और बस उसे ही देख रहा था। ईबो उसकी ये वाली गेज देखता है तो शायद उसको फिर से एक बार इस इंजर्ड बेबी सोल पे दया आ जाती है और वो क्रिस्टल की तरफ देखते हुए वापस बोलता है, नो मिसेस शाओ, जान सच में एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है, हाँ थोड़ा सा मिस्चीवियस है बट स्मार्ट किड है, सो डोंट वरी, ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट। जिस पे क्रिस्टल स्माइल करते हुए उससे वापस से बोलती है, अच्छा लगा ये सुन के कि जानसान पढ़ाई में अच्छा है, खैर मेरा इनोसेंट बेबी सच में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ईबो जब क्रिस्टल के मुंह से जान के लिए इनोसेंट सुनता है तो वो अपने मन में ही बोलता है, इनोसेंट, इनोसेंट माई ऐश, फ्रॉम वेयर ही इज इनोसेंट, हाँ शायद फेस से, क्योंकि दिमाग से तो ये शेमलेस कैटेगरी का सेकंड ब्रांड एम्बेसडर है, थोड़ी और मेहनत करेगा तो अनटेम्ड सीरीज की विंग का कॉम्पिटिटर बन जाएगा। एनीवे, मुझे क्या करना है। ईबो अपनी सोच से बाहर आता है और फिर क्रिस्टल से वापस से बोलता है, ओके मिसेस शाओ, मैं चलता हूँ। जिस पे क्रिस्टल भी एक जेन्युइन सी स्माइल के साथ नोट करती है और ईबो भी वहां से रिस्पेक्टफुली बो करके बस जाने लगता है कि तभी क्रिस्टल उसको वापस से रोकते हुए बोलती है, सन वेट। जिस पे ईबो भी बस रुक जाता है और पीछे मुड़ के क्वेश्चनिंग गेज से उनकी तरफ देखता है, यस मिसेस शाओ। जिस पे क्रिस्टल थोड़ा सोचते हुए हेल्पिंग गेज के साथ रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, वो डियर जान को रेस्ट करने का मन हो रहा है और यहाँ पे जान कंफर्टेबल भी नहीं बैठा है, अगर जान के डैड होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर अभी नहीं है तो क्या तुम जान को ऊपर उसके कमरे में छोड़ सकते हो, एक्चुअली इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सन, जान के लिए। ईबो क्रिस्टल की ये रिक्वेस्ट सुनता है तो जान की तरफ देखता है, जो इधर उधर हिल के बस खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था पर हो नहीं पा रहा था। तो फिर वो क्रिस्टल की रिक्वेस्ट मना नहीं कर पाता और बस ओके बोल देता है और फिर जान के पास जाता है, उसको वहाँ काउच से उठाता है और ऊपर उसे उसके रूम में ले जाता है। पीछे से जान तो एक लंबी वाली स्माइल दे रहा था, वो सच में बहुत खुश था। आज का ये डे उसके लिए सबसे बेस्ट था आज, क्योंकि आज वो अपने क्रश के साथ था। उसके क्रश ने उसके साथ खाना खाया, उसको घर छोड़ने आया, उसकी मॉम से मिला, इवन अब उसको उसके रूम तक छोड़ने भी जा रहा है। हाँ वो अलग बात है कि किसी और रीजन की वजह से, पर गया तो ना। जान तो इसी बात से बहुत खुश है, उसके लिए तो उसका दिन और उसकी रात दोनों बन गए। और वहीं वो उसको रूम तक ले जाता है, उसको सेफली बेड पे रख देता है और फिर वहां से जाने लगता है। पर वो इससे पहले कि जा पाता, जान उसका हाथ पकड़ लेता है पीछे से, जिसकी वजह से वो वहीं रुक जाता है और जान को क्वेश्चनिंग गेज से देखता है, जिस पे जान अपनी बात बोलता है, गगर डोंट गो, स्टे विद मी हियर। व्हाट? ये वो कंफ्यूजिंगली बोलता है तो जान उसका क्वेश्चन नजरअंदाज करते हुए वापस से बोलता है, गगा आपने नोटिस किया कि आज आप मुझे डिनर के लिए लेके गए, आप मुझे घर लेके आए, आप मेरी मॉम से मिले, इस समय आप मेरे रूम में भी हो। ईबो जान की बात सुनता है तो वो कंफ्यूजिंगली बोलता है, सो क्योंकि वो जान का मेन पॉइंट समझना चाहता था कि ये सब गिनाने का क्या मतलब है उसका। तो जान इस बार शेमलेसली टीज करते हुए बोलता है, सो गगा ये एक पॉजिटिव साइन है कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों को एक दो स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए, जैसे यू नो
जैसे जान अपने इस जैसे जैसे पर तो एक बार फिर डांट खाता है। ईबो उसको ग्लेयर करते हुए गुस्से में बोलता है, शट अप, व्हाट रिलेशनशिप, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, और तुम मेरे एक स्टूडेंट हो ये भूलो मत, और कुछ नहीं, समझे? एंड नाउ डोंट यूज योर ब्रेन टू मच। यहाँ सिर्फ तुम्हारे पैर में लगी थी, इस वजह से मैंने तुम्हें हेल्प की, बाकी और कुछ नहीं, अंडरस्टूड? इतना बोल के ईबो वहां से जाने लगता है, पर जाने के बाद फिर उसको बुलाता है, गो। ईबो फिर टायर्डली उसकी तरफ मुड़ के देखता है और फिर से पूछता है, अब क्या? जान वापस से बोलता है, ग मेडिसिन, रिमेम्बर? तब जाके ईबो को ध्यान आता है कि जान की मेडिसिन तो उसकी ही पॉकेट में है, मतलब वो मेडिसिन लेके ही जा रहा था। तो वो मेडिसिन पॉकेट से निकालकर उसको देते हुए बोलता है, हियर टेक इट। जान मेडिसिन हाथ में लेते हुए उससे वापस से बोलता है, ग वाटर वहां टेबल पे रखा है, प्लीज हेल्प मी ना। जिसपे ईबो जान को पानी देता है और जान थोड़ा फेस बनाकर ही सही पर पेन किलर ले लेता है और ग्लास ईबो को वापस देता है, जो ईबो वहीं टेबल पर रख देता है और फिर वहां से जाने लगता है। जिसपे जान एक बार फिर उसको बुलाता है, ग वेट। जिसपे ईबो इस बार फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, नाउ व्हाट? तो जान इस बार उसको बहुत ही प्यार से बुलाते हुए बोलता है, गा प्लीज कम हियर ना, आई वांट टू टेल यू समथिंग, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। ईबो ना चाहते हुए भी जान को मना नहीं कर पाता और उसके पास आता है। तो जान उसे नीचे उसके बराबर भी झुकने के लिए कहता है, जो ईबो करता भी है। वो झुकता है तो जान उसको अचानक से उसकी नोज पे किस कर लेता है, जिससे ईबो तो शॉक्ड हो जाता है, पर वहीं जान वो तो अपनी ग्लिटरिंग से स्माइल देने लगता है और फिर उसी स्माइल के साथ बोलता है, यू आर सो क्यूट गगा, आप सच में बहुत अच्छे हो, आपको नहीं पता कि आप कितने अच्छे हो, यू आर वेरी प्रीशियस टू मी, इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ। अब जाइए, सेफली ड्राइव कीजिएगा और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। ईबो जिसको गूज़बम्स आ गए थे जान के इस किस्से, वो जब जान के मुंह से खुद के लिए प्रीशियस सुनता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, पर वो अपने फेस पे कुछ शो नहीं करता, नॉर्मल होके उसको ग्लेयर करता है और बस बिना कुछ बोले इस बार बस वहां से चला जाता है। जान भी बस अपने चेहरे पे स्माइल लिए उसको जाता हुआ देखता रहता है और अपने मन में ही सोचता है, इस बार आप मुझे शेमलेस नहीं कहेगा? क्या आप कुछ सोच रहे थे? मैंने देखा था आपका फेस जब आपको मॉम ने सन बोला था, तो आप सैड हो गए थे, आपकी आई सैड हो गई थी गगा। मुझे आज ऐसा क्यों लगा जैसे आप इस बात को लेके आज हर्ट हुए, सैड हो। मे भी मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। गुड नाइट गगा। जान वापस से अपनी ग्लिटरिंग स्माइल के साथ खुश होते हुए बोलता है, गुड नाइट गगा, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईबो ग्लेयर करके वहां से चला तो जाता है, इस बार बहुत तेजी से जाता है ताकि जान उसे दोबारा ना रोक पाए, दोबारा ना बुला पाए। ईबो के दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा था, लिटरली बहुत कुछ चल रहा था। आज हर चीज उसे उसकी मॉम की याद दिला रही है। जान ने उसको प्रीशियस बोला, ये तो हमेशा उसकी मॉम उसको बोलती थी ना, और मॉम के जाने के बाद तो बस गा ने ही उसको प्रीशियस बोला, उसके अलावा तो वो किसी और के लिए प्रीशियस नहीं था। फिर जान कैसे बोल रहा है? और उसके नोज पर किस, वो तो सिर्फ उसकी मॉम करती थी, जब भी वो रोता था तो उसको चुप कराने के लिए वो ऐसा करती थी, ये सिर्फ उसकी मॉम करती थी। फिर आज जान क्यों कर रहा है? आज ये हर चीज उसको उसकी मॉम की याद क्यों दिला रही है? क्यों दिला रही है? जान उसकी मॉम जैसे बिहेव क्यों कर रहा है? ईबो अब और कुछ ज्यादा नहीं सोचना चाहता था, वो बस यहाँ से जल्दी जाना चाहता था, पर ये शायद अभी पॉसिबल नहीं था। वो जब नीचे पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर शाओ के साथ एक मिडिल एज्ड मैन खड़ा है, जो कि कोई और नहीं मिस्टर शाओ ही थे, जो कि अभी ऑफिस से घर आए थे। ईबो अनफ्रेंडली था तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट फेशियल फीचर्स साफ बता रहे थे ये जान के ही फादर हैं। वही मिस्टर शाओ भी एज अ फादर ईबो को ही ऑब्जर्व कर रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि इस जेंटलमैन के फेशियल फीचर्स किसी से मिलते जुलते हैं, पर किससे ये उन्हें याद नहीं आ रहा था। खैर वो ईबो को ऑब्जर्व करते हुए सोचते हैं, ओ तो ये है प्रोफेसर लानवांग ईबो जिन्हें सांसन पसंद करता है। लड़का देखने में तो ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। मिस्टर शाओ जब ईबो को ऑब्जर्व कर रहे थे तो वहीं खड़ा ईबो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, क्योंकि वो जान के फादर हैं और ईबो अननोन है और इस समय जान के रूम से आ रहा, तो ये फील करना तो ऑब्वियस है ना।
पर फिर भी वो अपना कंपोजर लूज नहीं करता और मिसेस शाओ की तरफ चला जाता है उनसे जाने की परमिशन लेने के लिए। तो वहीं पास में खड़ी क्रिस्टल एज ए इंटरमीडिएट का काम करती है, जो कि दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है, सन ये जानजान के डैड हैं, मिस्टर वी शाओ ल्यूमन, और ल्यूमन ये वही है जानजान को ड्रॉप करने आए थे, जान के प्रोफेसर लानवांग ईबो। जिसके बाद ईबो रिस्पेक्टफुली मिस्टर शाओ ल्यूमन के सामने बो करता है और मिस्टर शाओ भी ईबो को एक जेन्युइन सी सॉफ्ट स्माइल देते हुए बोलते हैं, ओह तो आप हैं वो प्रोफेसर वांग। हेलो प्रोफेसर वांग, अ वेरी वार्म वेलकम प्रोफेसर वांग। जान ने बताया है आपके बारे में, जान ने बताया था आपके बारे में कि एक नए प्रोफेसर आए हैं कॉलेज में। आप बिलीव नहीं करेंगे प्रोफेसर, जान पूरे टाइम बस आपके बारे में ही बोलता रहता है। मानना पड़ेगा आपका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है उस पर। थैंक यू सो मच हमारे इस नौ टिकट को घर पहुंचाने के लिए। वैसे जान ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? बाय द वे आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, बैठ के बातें करते हैं। कम हैव अ सीट। अपना ही घर समझिए और रिलैक्स फील करिए, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आइए। ल्यूमन के इस ऑफर को ईबो काइंडली रिफ्यूज करते हुए बोलता है, थैंक यू मिस्टर शाओ, पर टाइम काफी हो गया है, अब मुझे निकलना चाहिए। मिस्टर शाओ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे, पहली बार आप आए हैं हमारे घर, डिनर का टाइम हो गया है, एटलीस्ट डिनर तो करके जाइए। ईबो उसी टोन में ल्यूमन का ये ऑफर भी रिफ्यूज करते हुए बोलता है, नो मिस्टर शाओ, फिर कभी, थैंक यू सो मच, अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू मिस्टर शाओ। जिस पे इस बार क्रिस्टल भी अपनी जेंटल वॉइस में बोलती है, ठीक है सन, अगर तुम जिद कर रहे हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, पर हाँ एक कंडीशन है, मिलने जरूर आते रहना, ठीक है? अपना ही घर समझो। ईबो मिस्टर शाओ की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज तो जरूर हो जाता है, पर वो ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करता और रिस्पेक्टफुली बो करके बस वहां से जाने लगता है। और वहीं क्रिस्टल और ल्यूमन दोनों ही अपने चेहरे पे स्माइल लिए ईबो को जाता हुआ देख रहे थे। क्रिस्टल बोलती है, ही इज अ नाइस एंड मैच्योर मैन, हमारा जानजान खुश रहेगा। जिस पे ल्यूमन बोलते हैं, यस डार्लिंग, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, हमारे सन की पसंद काबिले तारीफ है, वो नो डाउट खुश रहेगा, पर मुझे तो अब इस जेंटलमैन पे दया आ रही है। क्रिस्टल जो अभी तक स्माइल कर रही थी, वो जब ल्यूमन की बात सुनती है तो उसकी तरफ ग्लेयर करते हुए देखती है और फिर वैसे ही बोलती है, आपके कहने का क्या मतलब है मिस्टर शाओ? क्या हमारा सन इतना नॉटी है? हाँ ठीक है, मान लिया मैंने, है थोड़ा वो नॉटी, पर वो दिल का बहुत अच्छा है, वो जिससे प्यार करेगा वो उससे होल हार्टली प्यार करेगा, मेरी तरह, फिर चाहे देख लेना आप। ल्यूमन जो अभी तक क्रिस्टल को टीज कर रहे थे, वो फाइनली हंस देते हैं और अब उसकी बात पे एग्री करते हुए बोलते हैं, अरे अरे बस मैं मजाक कर रहा था, आपका जानसान सच में बहुत अच्छा है, ये दोनों एक साथ परफेक्ट रहेंगे। अब खुश? जान के इस नेचर की वजह से इन लोगों के रिलेशनशिप में एंटरटेनमेंट बना रहेगा और ईबो एक मैच्योर पार्टनर की तरह उसकी चाइल्डिश हरकतों को संभालता रहेगा, है ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट पेयर। फिलहाल ये बताओ कि हमारा जानजान कहाँ है? इस बार क्रिस्टल भी अपने हस्बैंड की तरफ स्माइल करते हुए बोलती है, आपका सन अपने रूम में होगा, जाइए मिल लीजिए। जिसके बाद क्रिस्टल और ल्यूमन दोनों ही ऊपर जान के रूम में चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि जान अपने रूम में बेड पे बैठा रेस्ट कर रहा है और खुद में ही मुस्कुरा रहा है। शायद वो कुछ सोच रहा है, अपने मेमोरेबल पास्ट मोमेंट्स में से। खैर, ल्यूमन और क्रिस्टल दोनों जान के रूम में जाते हैं और अपने बेटे को इस तरह से खोया हुआ देख के पहले तो वो अपना गला साफ करते हैं ताकि वो उसे प्रेजेंट में ला सके। और जब सन वापस आ जाता है और अपने मॉम डैड को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो अपनी चीयरफुल वॉइस में बोलता है, डैड आप कब आए, क्या आप मिले ईबोगा से? जिस पे ल्यूमन बोलते हैं, हाँ मिले तो फिर सन वैसे ही एक्साइटमेंट में वापस से क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए पूछता है, तो वो कैसे लगे आपको, अच्छे तो लगे ना? मिस्टर शाओ जो जान को इतना चीयरफुल और एक्साइटेड देखते हैं तो उनका मन होता है उसको टीज करने का, तो वो अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करते हैं और उसको टीज करते हुए बोलते हैं, ही इज अ नाइस मैन, आई मस्ट से मेरे सन की चॉइस पूरी नहीं है। एनीवे जानसान, तुम मुझे ये बताओ कि कार के टायर की हवा निकालते समय तुम्हारे पैर में ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? क्रिस्टल ल्यूमन का लास्ट वाला सेंटेंस सुन के कंफ्यूज हो जाती है, तो वो अपना कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कंफ्यूजन में ही पूछती है, हाँ एक सेकेंड, मतलब ये सब जानसान का प्लान था और ये स्प्रिंट, डोंट टेल मी कि ये भी फेक है। जिस पे ल्यूमन जान की तरफ देखते हुए ही स्माइल करते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम खुद ही सोचो, अगर जानसान के पैर में सेवियर स्पिन आया होता तो ये जनाब क्या खुद ही चल के अपने कार के सारे टायर्स की हवा निकाल पाते? ऑफ कोर्स नॉट। कभी घर में ऐसा देखा है कि इनके पैर में चोट लगी और ये खुद ही जाके अपना सारा काम किए हो? नहीं ना,
सी, ल्यूमिन के इस लॉजिक से तो क्रिस्टल ट्रोमा में चली गई थी और बस कभी ल्यूमिन का फेस देख रही थी तो कभी जान का, जो बस वही अपने बेड पे बैठे बैठे मिस्चीवियस ग्रिन कर रहा था। क्रिस्टल तो बेचारे डिसबिलीफ में ही अपने सर पे अपना हाथ मार लेती है। सच में ये दोनों फादर एंड सन को समझ पाना तो इम्पॉसिबल है। बेचारी क्रिस्टल, वो तो ये सोचकर इस समय ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो जो इतनी देर से परेशान हो रही थी, रो रही थी, वो सब वेस्ट हो गया। पर खैर शुक्र है, सच में जान को ज्यादा चोट नहीं आई, इस बात की खुशी है उसे। क्रिस्टल और ल्यूमिन दोनों ही बस जान की तरफ देख रहे थे, जो बस वहीं बैठे बैठे मिस्चीवियस ग्रिन कर रहा था और बस अपनी टुकुर टुकुर आंखों से अपने मॉम डैड को देख रहा था और बस वही देखते देखते अपने डैड से पूछता है डैड, आपको कैसे पता चल गया? जिसमें ल्यूमिन भी बस चकल करते हुए बोलते हैं, यू ब्रैट, आई एम योर फादर, भूलो मत। ऑफ कोर्स मुझे पता चल गया, मैंने तुम्हारी कार देखी है, यू इडियट। एंड बाय द वे ये प्लान किसका था? क्या शुआन का या फिर? जिसपे जान शाइली ही स्माइल करते हुए बोलता है मेरा ही था डैड, अच्छा था ना। ल्यूमिन भी जान का इतना खिलखिलाता हुआ हंसता फेस देखते हैं तो वो भी बस हंस देते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं, नाइस प्लान डूड, आई मस्ट से, मैंने भी किया था जब तुम्हारी मॉम का अटेंशन मुझे चाहिए था। तो मिस्टर शाओ की बात सुनता है तो जान भी खुद पे प्राउड फील करता है और बस गिगल करते हुए वापस से बोलता है डैड, सी, आई एम योर सन। इतना बोल के जान और ल्यूमिन दोनों ही बस वही हाई फाइव करके हंसने लगते हैं। पर वहीं क्रिस्टल, वो जब कंफर्म हो जाती है कि जान के पैर में कोई चोट नहीं आई, वो एकदम ठीक है, तो वो सीधा जाके उसका कान मरोड़ते हुए फनी वे में डांटते हुए बोलती है, यू ब्रैट, रुको भी बताती हूँ तुम्हें, मतलब तुम्हारी वजह से मैं खामखा परेशान हुई, वो बेचारा ईबो कितना परेशान हुआ और तुम दोनों यहाँ खिलखिला के हंस रहे हो। जिसपे जान दर्द में ही इनोसेंटली अपनी मॉम से अपना कान छुड़ाते हुए बोलता है, मॉम दर्द हो रहा है, डैड प्लीज हेल्प मी, इट्स पेनिंग। जिसपे जान अपनी मॉम को अपना मेन प्रॉब्लम बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है, मैं क्या करता मॉम, इबोगा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, और फिर जब गॉड ने खुद ही मुझे मौका दे दिया तो फिर मैं क्यों मिस करता। जिसे सुनकर ल्यूमिन बहुत ही प्राउडली बोलते हैं, यस क्रिस्टल, देखो सनसन को दर्द हो रहा है, उसका कान छोड़ो पहले, हमारे बेटे ने ठीक किया। क्रिस्टल ल्यूमिन के कहने पे जान के कान छोड़ देती है और वहीं ल्यूमिन अब वापस से कंसर्निंग वॉइस में उसे कंफर्म करने के लिए पूछता है, बाय द वे सन, सच में उस समय ज्यादा चोट तो नहीं आई थी ना? जिसपे सन नॉर्मल होते हुए बोलता है, नो डैड, ज्यादा चोट नहीं आई थी, सिर्फ हल्का सा एंकल ट्विस्ट हुआ था जो कि उस समय यानली जी ने ठीक कर दिया था। हाँ बस थोड़ा सा पेन है जो कल तक चला जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा डैड। एक्चुअली उस समय जब हैपिंग ने जान को धक्का दिया था तो जान के पैर में लगी तो थी, पर इतनी भी नहीं लगी थी कि वो उठ ना पाए। पर जब उसने ईबो के फेस पे खुद के लिए कंसर्न देखी तो उसके दिमाग में ये प्लान आ गया। और बाद में कैंपस क्लिनिक में जब यानली जी जान का पैर चेक कर रही थी तो उस समय ईबो किसी अननोन कॉल को अटेंड करने के लिए चला गया था। तभी जान ने यानली जी को इनोसेंटली अपनी बातों से पटा लिया और तभी उनसे ये कहा कि ईबोगा के सामने सेवियर स्पिन और कंप्लीट ट्रस्ट बोले पैर के लिए। यानली भी जान की ये बात सुन के पहले तो हंस देती हैं, पर फिर मान जाती हैं और ईबो के सामने वही बोलती हैं जो कि जान ने उनसे कहा था। जिसके बाद उसका प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया और जान ने पूरा टाइम ईबो के साथ बिताया और कोई उसको पकड़ भी नहीं पाया। पर उस समय ग्राउंड पर शुआन ने जरूर उसको पकड़ लिया था, बिल्कुल उसके डैड की तरह। एक्चुअली क्लिनिक में ईबो को जो अननोन कॉल आई थी वो किसी और की नहीं, शुआन की ही थी, क्योंकि अगर यानली ईबो को बता देती कि सिर्फ नॉर्मल एंकल ट्विस्ट है और वो भी क्योर भी हो गया तो जान का प्लान तो सक्सेसफुल होने से पहले ही फेल हो जाता और ईबो के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। बस इसीलिए इन लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया। खैर, क्रिस्टल और ल्यूमिन दोनों ही अपने बेटे के इस एंटिक प्लान पे डिसबिलीफ में ही अपना सर हिलाते हैं और फिर कुछ देर तक तीनों ऐसे ही बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर कुछ देर बाद जान को गुड नाइट बोल के उसके मॉम और डैड दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जान भी अपना फोन उठा लेता है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने के लिए, अपना मोस्ट फेवरेट वाला, ईबो को मैसेज नहीं, आज मैसेज नहीं, आज कॉल, ईबो को कॉल। और वहीं दूसरी तरफ ईबो जस्ट अभी अपने फ्लैट पे पहुंचता ही है। वो लिफ्ट से निकल के अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी वो किसी को देखता है। वो शख्स ईबो से मैक्सिमम दूरी पे था, इतना कि ईबो आराम से देख सकता था और उसकी बैक पर्सनैलिटी ईबो के लिए फैमिलियर थी। ईबो जब उस फैमिलियर बैग को देखता है तो उसके फेस एक्सप्रेशंस एकाएक बदल जाते हैं
उसको बहुत अजीब सा फील होने लगता है, जैसा कि वो इस शख्स को जानता है, जैसा कि इस शख्स के साथ उसका पुराना इतिहास है। क्या ये सच में वही है? नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता। वो यहाँ नहीं आ सकता। पर ऐसा क्यों लग रहा जैसे ये वही है? नहीं, ये वो नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये वो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वो नहीं है। इस समय उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को बहुत टाइटली बंद कर रखा था, इतना कि उसके हाथों की वेन्स बाहर की ओर पल्प करने लगी थी। उसकी आंखों के सामने हल्की हल्की सी ब्लर इमेज आने लगी थी। उसके दिमाग में अजीबोगरीब से रील्स चलने लगे थे। ईबो की धड़कनें इस समय बहुत तेज हो गई थी। वो बस वहीं खड़े खड़े नंब हो गया था। वो बस अनकॉन्शियसली ही खुद में बोले जा रहा था, नो नो, नॉट अगेन, नो गॉड प्लीज, रिलैक्स ईबो, रिलैक्स, ही इज नॉट हिम। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, नो नो प्लीज नो। ईबो जो अभी भी अपने अनस्टेबल स्टेट में था, वो फ्रस्ट्रेटली ही अपने मुंह पे हाथ फेरने लगता है खुद को होश में रखने के लिए। उसका दिमाग सच में इस समय काम करना बंद कर दिया था। उसकी आंखों के सामने बहुत ही अजीबोगरीब इमेजेस घूमने लगे थे। वो तुरंत ही उस जगह से बस भाग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो शख्स उसको देख ले। वो बिल्कुल नहीं चाहता। वो वहां से भाग के तुरंत ही अपने रूम में आ जाता है और बहुत ही तेज गेट को बंद कर लेता है, बिल्कुल ठक की आवाज के साथ, और वहीं गेट पे सर टिका के बस खड़ा हो जाता है। वो अपनी लाल आंखें बंद कर लेता है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, पर उसके दिमाग में चल रहे वो मेमोरी के फ्लैशेस वो अभी भी आ रहे, नहीं जा रहे। पता नहीं वो था या नहीं था, पर कुछ तो था। वो अपना सर बस गेट पे मारने लगता है, कभी धीरे मार रहा था तो कभी तेज मार रहा था, और टायर्डली और फ्रस्ट्रेटली खुद में ही बोल रहा था, वाई 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 मी, वाई अगेन, नो गॉड नो। ईबो जब इस हालत में था और अपने आप से लड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके फोन की रिंग भी बज रही थी। एक्चुअली फोन पहले भी 2 बार बज चुका था, पर ईबो अपने मेंटल कंडीशन के चलते ध्यान नहीं दे पाता कि उसका फोन बज रहा। पर इस बार जब वो थोड़ा नॉर्मल होता है तो अपना फोन देखता है। कॉलर आईडी पे जान का नाम था। पता नहीं क्यों, पर आज उसका मन हो रहा था कि बस ये फोन उठा लो, उससे बात कर लो, और वो बिना कुछ सोचे समझे बस फोन अटेंड कर लेता है और अपने कान से लगा लेता है, और सामने से फिर से वही चीयरफुल आवाज आती है, जिसे सुनकर ईबो के दिल को हल्की सी ही सही पर राहत मिलती है। बिल्कुल ऐसी राहत जैसे डूबते हुए तिनके को सहारा मिल गया हो, और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से बस पता नहीं कैसे आंसू की वो कुछ बूंद लुढ़क जाती है। हेलो ईगा, जान अपोजिट साइड से चीयरफुल आवाज में बोलता है। हेलो हेलो हेलो। पर ईबो जान को कुछ डाउट नहीं होने देना चाहता, तो वो अपने आप को स्टेबल करते हुए बिल्कुल कोल्ड वॉइस में बोलता है। जान उसी फ्लर्टियस और चीयरफुल वॉइस में वापस से बोलता है, गगा आप सेफली घर पहुंच गए ना? ईबो इस बार भी सिर्फ करता है। जान ईबो का ये सुनता है तो वो इरिटेट हो जाता है। मतलब उसने ईबो से बात करने के लिए फोन किया है, उसकी आवाज सुनने के लिए फोन किया है, ये तो सिर्फ किए जा रहे हैं। तो फिर वो कुछ सोचता है और फिर उसके बाद बोलता है, गगा आप मेरे डैड से मिले आज? जन वापस से बोलता है, गा कल आप कॉलेज आओगे? अगेन ना वेट एंड वॉच प्रोफेसर वांग। अगेन मतलब बार बार ना वेट एंड वॉच प्रोफेसर वांग, अभी बताता हूँ। जन खुद में इसमें करता है और बस इस बार शेमलेसली बोलता है, गा डू यू लाइक मी? आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? एक्चुअली इस समय ईबो अपनी आंखें बंद किए हुए अपने सर को वहीं गेट पे टिकाए हुए खड़ा था, और उसने अपने फोन को कान पे लगा रखा था। वो जान की सारी बातें सुन रहा था, बातें नहीं सुन रहा था, एक्चुअली सिर्फ उसकी आवाज सुन रहा था, और बस अनकॉन्शियसली किए जा रहा था। पर जब वो जान का लास्ट वाला क्वेश्चन सुनता है तो वो अनकॉन्शियसली करने ही वाला होता है, तो वो बस अपने कॉन्शियस स्टेट में वापस आ जाता है और उसको डांटते हुए बोलता है, नो शेमलेस। डांटा तो उसने जान को इरिटेशन में ही था, पर पता नहीं क्यों जान के इस क्वेश्चन से उसको एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो जो अभी तक परेशान हो रहा था अब वो नॉर्मल हो गया था। खैर वहीं दूसरी तरफ जान विनिंग मोड में बोलता है, इस बार क्यों नहीं बोला? ये तो गलत बात है, दैट्स नॉट फेयर गा, आपने चीटिंग की। जिसपे वो अपनी ग्रम्पी वॉइस में बोलता है, शट अप, आई एम योर प्रोफेसर। वहीं दूसरी तरफ जान शेमलेसली बाय डिफॉल्ट लगाना नहीं भूलता, और ईबो भी वापस अपने उसी टोन में बोलता है,
शट अप, जाओ और सो जाओ, गुड नाइट, मैं भी सोने जा रहा। जिस पे जान एक पाउटी विनिंग किड की तरह बोलता है, यू आर टू रूड गा, ओके गुड नाइट एंड हैव मी इन योर ड्रीम्स, ओके स्वीट हार्ट, बाय बाय। जान ये लास्ट वाला वर्ड अपने फ्लर्टियस वे में बोलता है, जिसे सुनकर ईबो बस स्माइल कर देता है और आइज रोल करता है। इतना बोल के जान फोन काट देता है और ईबो भी फाइनली अब थोड़ा हल्का फील कर रहा था, अनजाने में ही सही, पर जान ने उसके दिमाग में चल रहे तूफान को शांत कर दिया था, जिसे सोचकर ईबो भी बस हल्की सी स्माइल कर देता है और एक डीप ब्रेथ लेता है। उसके बाद वो अपने किचन में जाता है, जाकर पानी पीता है और फिर अपने रूम में वापस आ जाता है और फिर अपने रूम में आ जाता है, फ्रेश होता है और फिर अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। साइड ड्रॉर से एक टैबलेट निकालता है, उसको खा लेता है और फिर वहीं बेड पे लेट जाता है और वही कुछ पुरानी बातें उसके दिमाग में चलने लगती हैं और वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और पता नहीं कब उसको नींद आ जाती है, एक गहरी नींद। वो एक गहरी नींद में सो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ शाओ मैंशन में जान भी ईबो से बात करने के बाद बहुत ही खुश हो गया था, फाइनली उसको मजा आ गया था, तो वो भी फोन साइड में रखता है और फाइनली अपने ब्लैंकेट में घुस जाता है, अपने ड्रीम लैंड में पहुंच जाता है और फाइनली वो भी सो जाता है। तो आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं और आप बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा और ये शख्स कौन है जो कि अचानक से ईबो के सामने आ गया। क्या ये सच में था या फिर ईबो का हेलुसिनेशन? और अगर ये सच में कोई था तो फिर ये ईबो से कैसे रिलेटेड है? कौन है ये? तो देखते हैं ये सब अगले पार्ट में। बाकी आपका क्या व्यू है आप ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर पढ़ेंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।